Namaste to all of you. It's Ma Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner. I'm spiritual healer too. I'm from Kerala. आज का विषय है प्रेम और प्रार्थना. Love happens only when you surrender. प्रेम तभी पैदा हो सकता है, प्रेम का अस्तित्व आपके जीवन में तभी रह सकता है when you are surrender, जब आप आत्मसमर्पण में हो. When you force somebody to surrender, it is hate, destruction, it is not love. और जब आप किसी को मजबूर करते हो, जब आप किसी के साथ ज़बरदस्ती करते हो, अपने बल का प्रयोग करते हो कि वो सरेंडर कर दे, आत्मसमर्पण आपके आगे कर दे, इट इज़ हेट. तो ये प्रेम नहीं है, आपने प्रेम को मार दिया. ये सिर्फ और सिर्फ नफ़रत है, डिस्ट्रक्शन, विनाश है. इट इज़ नॉट लव. ये प्रेम नहीं है. प्रेम में समर्पण अपने आप होता है. हम ज़बरदस्ती किसी को अपने आगे समर्पित नहीं करवा सकते. फिर तो आप उसके मालिक बन गए और वो आपका गुलाम बन गया. बट प्रेम में मालिक और गुलाम नहीं चलता. प्रेम में सिर्फ और सिर्फ आपका भी समर्पण चलता है. आप भी समर्पित होइए और आपका जो पार्टनर है वो भी समर्पित होगा. और ये आत्मसमर्पण इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारे भीतर खुद भाव आता है झुकने का. जब हमारे भीतर खुद भाव आए तभी हम झुक सकते हैं. कोई ज़बरदस्ती अगर हमें झुका भी दे तो सिर्फ और सिर्फ वो हमारा शरीर झुकेगा, हमारी आत्मा नहीं झुकेगी. और जब तक हमारी आत्मा ना झुके, जब तक हमारा पूरा अस्तित्व सरेंडर में ना आए, तब तक प्रेम पैदा नहीं हो सकता. इसलिए प्रेम को परमात्मा कहा जाता है. एंड इफ़ देर इज़ नो लव, अगर प्रेम ना हो, योर लाइफ विल बी विदाउट वार्मथ. आपका जो जीवन होगा वो बिना गर्माहट के होगा. जो जीवन में गर्माहट बहुत ज़रूरी है. आप जब माँ के गर्भ में होते हो तो वहाँ आपको गर्माहट मिलती है, इसलिए ही आपका जीवन पनप पाता है. जब आप माँ की गोद में होते हो, जब हम छोटे होते हैं, तो वो जो माँ की गर्माहट है ना, वो हमें जीवन के प्रति भरोसा दिलाती है. ऐसे तो बच्चे मशीनों में भी पैदा हो सकते हैं, लेकिन वो डेड होंगे. जब तक माँ की गर्माहट ना मिले, जब तक प्रेम की गर्माहट ना मिले, तो जीवन हमारा रूखा सूखा है, व्यर्थ है. विदाउट एनी पोएट्री इन इट, अगर आपके जीवन में प्यार नहीं है, गर्माहट नहीं है, तो वो बिना कविता की तरह होगा. इट मे बी ए प्लेन प्रोज, ये एक सीधा सरल गद्य होगा, जैसे कि हमारे जीवन में होता है. मैथमेटिकल, हाँ, लॉजिकल, रैशनल, और ये तर्क संगत होगा, गणितज्ञ होगा. जैसे गणित में काउंटिंग होती है 1 2 3 4, और तर्क संगत होगा, रैशनल होगा, बट बिना कविता के होगा. इसमें कविता नहीं होगी. कविता का जो सौंदर्य है, कविता की जो गर्माहट है, कविता का जो प्रेम है, उसकी जो एक हार्मनी है, वो नहीं होगी. तब आपका जीवन सिर्फ और सिर्फ एक मैथमेटिकल होगा, रैशनल होगा. तर्क वितर्क आपके जीवन में होंगे. बट हाउ कैन वन लिव विदाउट पोएट्री, बट कोई व्यक्ति बिना कविता के जीवन का निर्वाह कैसे कर सकता है, जीवन को कैसे खूबसूरत बना सकता है बिना कविता के. प्रोज इज़ ओके, गद्य अपने आप में ठीक है, गद्य पद होते हैं जीवन में, बट वो इट्स ओके. इट इज़ यूटिलाइटेरियन, हाँ, इनका महत्व है जीवन में. इट कैन नेवर बी फेस्टिव, लेकिन ये उत्साह नहीं बन सकते. नीडेड, बट इट कैन नेवर बी लाइफ बिकॉज इट कैन नेवर बी सेलिब्रेशन. ये हमारा जीवन नहीं बन सकता. जो भी हमारे तर्क हैं, जो भी हमारा मैथमेटिकल है, रैशनल है, ये जीवन नहीं बन सकते. बिकॉज इट कैन नेवर बी सेलिब्रेशन, क्योंकि हम मैथ के द्वारा, हम अपने तर्कों के द्वारा जीवन में उत्साह, जीवन को फेस्टिवल नहीं बना सकते, जीवन को सेलिब्रेट नहीं कर सकते. अगर जीवन को सेलिब्रेट करना है तो कविता या पोएट्री उसमें चाहिए ही चाहिए. बट फॉर पोएट्री यू नीड सरेंडर, बट वही बात है कि अगर
कविता आपको जीवन में चाहिए तो उसके लिए समर्पण चाहिए। एंड व्हेन लाइफ इज़ नॉट फेस्टिव इट इज़ बोर्डम। और अगर आपके जीवन में उत्साह नहीं है तो आपका जीवन बहुत ऊब पैदा करेगा, वो आपको बोझ लगेगा। पोएट्री इज़ नीडेड, इसलिए कविता की बहुत ज़रूरत है जीवन में। यू नीड टू थ्रो ऑफ दिस ईगो, आपका जो अहंकार है उसको आपको फेंकना पड़ेगा, उसको आपको जीवन से निकालना पड़ेगा। इफ़ यू कैन डू इट, अगर आप ऐसा कर सकते हो। पुट इट असाइड इवन फॉर मोमेंट, अगर आप अपने ईगो को थोड़े बहुत क्षण के लिए भी दूर रख सकते हो साइड में, योर लाइफ विल हैव ग्लिम्स ऑफ द ब्यूटीफुल, तब आपके जीवन में बहुत सुंदर ग्लिम्स आपको मिलेंगी, तब आपका जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा, बहुत खूबसूरत हो जाएगा। ग्लिम्स मतलब झलके आपको जीवन में बहुत सुंदर सुंदर आने लग जाएंगी। ऑफ द डिवाइन, और आप दिव्य हो जाओगे, आपका जीवन जो है वो पूरा डिवाइन हो जाएगा, डिविनिटी से आप भर जाओगे, दिव्यता से। विदाउट पोएट्री यू कांट रियली लिव, बिना कविता के आप वास्तविक जीवन नहीं जी सकते। यू कैन ओनली एग्जिस्ट, आपका अस्तित्व तो होगा, आपके जीवन में गद्य पद्य होंगे, मैथमेटिकल होगा आपका जीवन, हाँ आप जिएंगे, लेकिन उस जीवन में उत्साह, उमंग, त्योहार, सेलिब्रेशन नहीं होगा, आपका जीवन रूखा सूखा होगा, रेगिस्तान की तरह। लव इज़ पोएट्री, प्रेम कविता है, इसलिए आपके जीवन में कविता का इतना महत्व है, इसलिए हमारे जीवन में प्रेम का इतना महत्व है। बिना प्रेम के हम जिंदा नहीं रह सकते। एंड इफ़ लव इज़ नॉट पॉसिबल हाउ कैन यू प्रे, और जब आपके जीवन में प्रेम ही नहीं है तो फिर प्रार्थना कैसे पैदा होगी। देन प्रेयर बिकम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, तब आपके जीवन में प्रार्थना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगी, असंभव सी हो जाएगी। पहले हमें अपने जीवन में प्रेम लेकर आना है, और जब आपके जीवन में प्रेम आ जाए तब उससे एक स्टेप और आगे बढ़ना है, तब हमें हमारे जीवन में प्रार्थना आएगी। अगर आपके जीवन में प्रेम आता है तो उसके पीछे ही प्रार्थना आएगी। एंड विदाउट प्रेयर यू विल रिमेन जस्ट ए बॉडी, और अगर आपके जीवन में प्रार्थना ना हुई तो जो आपका जीवन है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक शरीर ही है, तब आप केवल शरीर ही हो, इसके अलावा और कुछ नहीं। यू विल नेवर बिकम अवेयर ऑफ द इनर मोस्ट सोल, और अगर आपके जीवन में प्रार्थना ना हुई तो आपका जो जीवन की जो अंतरात्मा है ना, जो हमारी आत्मा है, हम उसको कभी छू नहीं पाएंगे। हम सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी बनकर रह जाएंगे, एक रॉबोट की तरह। ओनली इन प्रेयर डू यू रीच टू द पीक, सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपने जीवन की ऊंचाइयों को छू सकते हो। प्रेयर इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ एक्सपीरियंस, प्रार्थना ही एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा रहस्य है जिससे आप अपने अंतरात्मा के, अपनी ऊंचाइयों को अनुभव कर सकते हो। बट लव ओपन्स द डोर, बट प्रार्थना का दरवाजा प्रेम ही खोलेगा। प्रेयर अलाउ यू इनटू द इनर मोस्ट मिस्ट्री ऑफ लाइफ, प्रार्थना आपको जीवन के अंतरतम रहस्यों को जानने की अनुमति देती है। तो ये है प्रेम और प्रार्थना का रहस्य। बिना प्रेम आपका जो जीवन है वो जीवन नहीं है, वो एक रोबोटिक लाइफ है, एक मशीनरी लाइफ, जैसे मशीनें जीती हैं, मशीनों में कोई भाव नहीं होता। हाँ, हमारा काम सुचारू रूप से करती है मशीनें, सारा जीवन अच्छे से चलता है, बट अगर उसमें भाव ना हो, अगर उसमें आंसू ना हो, अगर उसमें हृदय ना हो तो हम सिर्फ और सिर्फ एक मशीन है, हम सिर्फ और सिर्फ एक रोबोट है, हम इंसान नहीं हैं। अगर आपको पूरा इंसान बनना है, और ये बात याद रखने योग्य है, अनुभव में लाने योग्य है कि जब हमारा किसी माँ के शरीर से जन्म होता है तो वो हमारा आखिर नहीं होता, वो हमारा अंत नहीं होता। हमारा जो पूरा जीवन है उसमें हमें संघर्ष करना पड़ता है, उसमें हमें साधना करनी पड़ती है, तब हम इंसान बनते हैं।
और इंसान बनने के लिए प्रेम बहुत ज़रूरी है। जीवन में प्रेम की गर्माहट बहुत ज़रूरी है। और प्रेम तभी होगा जब आप समर्पण कर पाओगे, जब आपका आत्मसमर्पण होगा, जब आप झुक पाओगे किसी के सामने, तभी प्रेम पैदा हो सकता है। अगर आप ये सोचते हो कि मैं अपने अहंकार में रहकर, मैं अपनी अकड़ में रहकर, मैं अपनी गर्दन सीधी करके किसी को झुका सकता हूँ या मैं प्रेम कर सकता हूँ, तो आप गलत फहमी में हैं। हमेशा आमतौर पर तो यही देखा जाता है सोसाइटी में, वर्ल्ड में, कि हम दूसरे को झुकाने के लिए तैयार रहते हैं कि कोई हमारे आगे झुके। हमारी हमेशा यही शिकायत रहती है कि हमें कोई प्यार नहीं करता, और अगर हमारे जीवन में कोई आता भी है तो हम उसको झुकाने में लग जाते हैं। बट ये जीने का तरीका गलत है। हमारे जीवन में भले कोई ना आए, लेकिन हम खुद को तो इस लायक बनाएं कि हम प्रेम पूर्ण हो सके। हम खुद को तो इस लायक बनाएं कि हम किसी के आगे झुक सके। और यकीन मानिए, जब आप किसी के सामने झुक जाते हो तो दूसरा भी बहुत देर नहीं लगाता झुकने में, वो भी झुक जाता है, वो भी आपके आगे आत्मसमर्पण कर देता है। लेकिन ये इंटेंशन मत रखना अपने भीतर कि हम इसलिए झुक रहे हैं कि दूसरा भी झुक जाए। अगर आपकी ये इंटेंशन होगी तो आप सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रहे हो, आप पाखंडी बनकर रह जाओगे। आपको झुकना है क्योंकि आपके अंदर झुकाव आ रहा है, क्योंकि आप समर्पण करना चाहते हो। सिर्फ और सिर्फ ये इंटेंशन रखिए कि मैं झुक रहा हूँ तो मेरे झुकने का कोई पर्पज़ नहीं है। अक्सर हम चालाकियाँ बहुत करते हैं, हम झुकते भी इसलिए हैं क्या, ताकि हम दूसरे को झुका सके। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर आप पूरे अस्तित्व से, पूरे समर्पण से किसी के सामने झुकते हो तो अस्तित्व देर नहीं लगाता। जब भी हम किसी भी चीज़ के योग्य हो जाते हैं, हम लायक हो जाते हैं, तब परमात्मा भी किसी न किसी रूप में हमारे सामने आ जाता है, और जो भी हमारे डिज़ायर्स है, जो भी हमारी ज़रूरतें हैं, वो पूरे हो जाती हैं। अगर आपके जीवन में कोई कमी है तो उसका सीधा सा मतलब ये है कि आप अभी उस चीज़ के योग्य नहीं हुए हो, आपने साधना नहीं करी है, आप उस चीज़ के लायक नहीं हुए हो। हमारी जो अक्सर शिकायत रहती है कि हमारी लाइफ में कोई पार्टनर नहीं है, हमारा कोई जीवन साथी नहीं है, हमारा कोई सोलमेट नहीं है, तो जब हम ये बातें कहते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हम शिकायत कर रहे हैं। हम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें कोई हमारे लायक मिल ही नहीं रहा। लेकिन सच्चाई यहाँ पर ये है, अस्तित्व आपको इंडिकेट कर रहा है कि आप अभी इस लायक हो ही नहीं कि आपको कोई सोलमेट मिल जाए। अगर आपको कोई सोलमेट चाहिए जीवन में, तो पहले खुद आपको सोलमेट बनना पड़ेगा। खुद आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कि हाँ, मैं सोलमेट बन सकूं। अगर आपने आपको इस लायक बना लिया सोलमेट के, तो फिर वो दिन, वो क्षण दूर नहीं है कि आपके जीवन में कोई सोलमेट आ जाएगा, क्योंकि आपका जो सोलमेट है वही अट्रैक्ट करेगा, वही चुंबक का काम करेगा। आपकी जो फ्रीक्वेंसी में, आपकी जो डायमेंशन है, जैसी जैसी हमारी एनर्जी होगी, वैसी वैसी फ्रीक्वेंसी हम पकड़ने लग जाते हैं। अब रेडियो का काम क्या होता है, वो फ्रीक्वेंसी पकड़ता है ना, तभी चैनल सेट होता है। इसी प्रकार हमारा अस्तित्व भी है। जैसी जैसी हमारी एनर्जी होगी, जैसे जैसे हम ऊंचे उठते जाएंगे, तो हमें वैसे वैसे लोग मिलने शुरू हो जाएंगे। तो बैठकर ये शिकायत मत कीजिए कि मेरे पास कोई पार्टनर नहीं है, मेरा कोई प्रेमी नहीं है। पहले खुद प्रेमी बनिए। अगर आप प्रेमी हो गए तो आपके जीवन में प्रेमी भी आ जाएंगे दूसरे। तो आज का विषय यही था, यही मैंने समझाने की कोशिश करी है कि पहले अपने जीवन में प्रेम लेकर आइए, पहले प्रेमी बनिए। और प्रेम बनने के लिए ये आवश्यक शर्त है कि आपके भीतर समर्पण भाव होना चाहिए। और दूसरी बात, जब हमारे जीवन में प्रेम पैदा हो जाएगा, जब हम समर्पण भाव में आ जाएंगे, तभी हम प्रार्थना कर सकते हैं। प्रेम तो हुआ कि हम एक व्यक्ति से मिले, लेकिन प्रार्थना क्या है? प्रार्थना है पूरे अस्तित्व से मिलना, पूरे यूनिवर्स से संभोग करना, पूरे यूनिवर्स के साथ एक हो जाना। और अल्टीमेट गोल हमारे सबका जीवन का यही है कि हम इंसान से उठकर परमात्मा हो जाएं। और जब तक आप परमात्मा नहीं हो जाते, तब तक हमारा जो सर्कल है, हमारा जो जीवन है, वो अधूरा है। हाँ, प्रेम एक सीढ़ी है, लेकिन प्रेम अंत नहीं है। प्रेम मंजिल नहीं है जीवन की। प्रेम तो बस एक शुरुआत है मंदिर में प्रवेश करने की। प्रेम तो सीढ़ी है कि हम मंदिर में प्रवेश कर जाएं जीवन के। और उसके बाद फिर है प्रार्थना।
तो अगर जीवन में प्रार्थना करनी है, अगर हमें पूरे अस्तित्व के साथ एक होना है, अगर हमें परमात्मा बनना है, तो प्रार्थना के लायक होना पड़ेगा, प्रार्थना की साधना करनी पड़ेगी। उसके लिए मेडिटेशन, ध्यान आवश्यक है। और जो जीवन के रहस्य हैं, जो जीवन का अंतरतम हमारी अवस्था है, हमारी जो अंतर्निहित जो हमारे रहस्य हैं, वो प्रार्थना में ही खुलेंगे। प्रार्थना में ही हमें महसूस होगा कि जो एक वननेस है इस यूनिवर्स के साथ, हमारी जो एकत्व की भावना है, वो तभी विकसित होगी जब हम प्रार्थना के योग्य हो जाएंगे, जब हम प्रार्थना को अपने जीवन में लेकर आ जाएंगे। और इसमें तंत्र आपकी हेल्प करता है। तंत्र आपको बताता है कि जीवन में कुछ भी नकारात्मक नहीं है। हमें ये लगता है कि हम सिर्फ और सिर्फ संत बन जाएं, और जो हमारी डिविनिटी है, जो हमारा डेविल है, जो हमारा शैतान है, जो हमारा जानवर है, वो ना रहे, तो ऐसा संभव नहीं है। तंत्र आपको बताता है कि अगर आपको उजाला चाहिए तो आपको अंधेरे को भी स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आपको पुण्य आत्मा बनना है तो जो आपके भीतर पाप है उनको भी अपने जीवन में स्वीकृति देनी पड़ेगी। अगर आपको जीवन में सुख चाहिए तो दुखों को भी अपनाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो मुस्कुराना तो आपको आपके जो आंसू हैं उनका भी स्वागत करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ हम एक ही पहलू को नहीं पकड़ सकते, दोनों पहलुओं से मिलकर जीवन बनता है। मस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों एनर्जी आपको अपने जीवन में बैलेंस बनाना पड़ेगा, तभी आपके जीवन में हार्मनी होगी, तभी आपके जीवन में संगीत पैदा होगा, तभी आपके जीवन में कविता पैदा होगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। आई होप आज का टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली मैं आप लोगों को ऐसे प्यारे प्यारे से ब्यूटीफुल से टॉपिक लेकर आती रहूं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। हैव ए ग्रेट एंड नाइस डे फॉर यू। नमस्कार।